गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और मेरे स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। 12th का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। जे मेंस में इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और एडवांस में भी ज़्यादा क्वेश्चन आता है इससे। तो आज हम लोग इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, और हम लोग आगे इसका धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ बेसिक से शुरू करते करते इसको हम एडवांस तक लेके जाएंगे। ये जो कोर्स है जे मेंस और नीट दोनों के लिए है, दोनों कोई आराम से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए पूरा बेसिक से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम ही है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, मतलब कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जितने भी लाइट्स का बिहेवियर है, उसका किस तरह से ज्योमेट्री बनता है, कि किस तरह से लाइट जो जा रहा है किस तरह से उसका इमेज बनेगा, कौन सा लाइट इंसिडेंट है, कौन सा रिफ्लेक्टेड है, ये सब चीज़ इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पहला नंबर ये जो टॉपिक लिखा हुआ है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसमें ऑप्टिक ज्योमेट्री का मतलब सारे लोग को समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर में हम लोग किसी भी लाइट का हम लोग क्या बनाएंगे, ज्योमेट्री बनाएंगे। और यहाँ पे ऑप्टिक्स का मतलब है कि विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लाइट, मतलब कि जो लाइट का बिहेवियर है हम उन लोग के बारे में स्टडी करेंगे। लाइट का बिहेवियर और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जो हम स्टडी करने वाले हैं इसमें। और बता दें कि और इसमें हम लोग क्या क्या जानने को मिलेगा, इस चैप्टर को पढ़ने से हमको क्या क्या फ़ायदा होगा। द नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट अलाउ अस टू अंडरस्टैंड द ब्लू कलर ऑफ स्काई, मतलब कि यहाँ पे जो हमारा जो आकाश है वो ब्लू कलर क्यों है, ये इसके बारे में हम लोग पता करेंगे। और डिजाइन ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस, मतलब कि हम किस तरह से टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और कैमरा जो बना रहे हैं, आई ग्लास बना रहे हैं, कि किस तरह से हम लोग के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकें। जैसे टेलीस्कोप है कि हम कितना ज़्यादा दूर तक देख सकें, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और ह्यूमन आइज़ के बारे में भी हम लोग थोड़ा देख लेंगे कि क्या होता है। द सेम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स लाइज एट ऑल द हार्ट्स ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट, सच है। लेजर में भी हम लोग देखेंगे कि लेजर किस प्रकार से बनता है, ऑप्टिकल फाइबर में यूज आता है, लेजर हो गया, होलोग्राम्स कैसे बनता है, ऑप्टिकल कंप्यूटर से हम लोग देखेंगे। मेडिकल इमेजिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। आप लोग तो नॉर्मल देखे होंगे कि जो लेंस यूज करता है, जो दांत की चेक जो कराने जाते होंगे, तो वहाँ पे लेंस आप लोग को दिखता होगा कि वो जो कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस का लगा के वहाँ पे दिखता है, क्योंकि वो अंदर दांत के उस साइड तो नहीं दिख सकता, लेकिन इस साइड से ही दिखता है। तो चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट मतलब हम लोग देखने वाले हैं कि प्रॉपर्टी के लाइट के बारे में हम लोग पूरा अभी एक समरी बना लेते हैं, क्योंकि हम जब बात करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट्स है आगे वीडियो में हम फिर से इस पॉइंट को हम लोग बारे में बात करते रहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट सबको यहाँ पे लिख लेंगे, क्या चीज़, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज डिनोटेड बाई सी से, स्पीड ऑफ लाइट सी से डिनोट करते हैं हम लोग। और ये इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान देने वाली बात है। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये इसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी रहता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहता है। ये दोनों ध्यान देखने वाली बात है। इन्हें वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है, बस आपको ये चीज़ लिख लेना है कॉपी में कि इसके पास लाइट के पास क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। हम दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ देखिए, ये वाला जो आपका लाइन दिख रहा है, ये है आपका क्या चीज़, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन, और ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड का लाइन। और ये जो है लाइट का डायरेक्शन है। मतलब कि आप अगर टॉर्च इस तरह से मारते हैं, इस तरह से आपका लाइट ट्रेवल करता है, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा वो इस तरह से रहेगा, और इसके 90 डिग्री में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह रहेगा, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये आगे हम लोग और डिटेल्स में पढ़ेंगे। बस ये इन्फॉर्मेशन है, आपको बस ये वाला क्या करना है, कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है, लाइट कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, मतलब कि लाइट के पास अपना एनर्जी भी होता है। एनर्जी है लाइट के पास, लाइट जलाएंगे तो एनर्जी यूज करेगा। आपका जो बैटरी का वोल्टेज है, बैटरी इसमें लगा हुआ है, उस बैटरी को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और इसके पास क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, P = mv, m × v होता है, P = mv। तो ये सब जितना हम लोग पढ़े हैं, ये सारा का सारा हम लोग अभी 12th में काम आने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट भी हो गया, फॉर्मूला ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, c। तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं, क्या चीज़, c = f लैम्डा, या फिर v = f लैम्डा। हम तो नॉर्मल जीवन में पढ़े थे, क्या चीज़, v = f लैम्डा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जा रहा है, c, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, c = f लैम्डा कर देंगे। नॉर्मल सा है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। f = फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा जो है हमारा वेवलेंथ है।
ठीक है। वेवलेंथ अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसमें कोई भी कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, बस ये सिर्फ आपका नोट्स में रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम जब आगे बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बात किए थे। फिर ये वाला जो आपका पॉइंट लिखाया हुआ है ये आपको क्लियरली सारा चीज़ हो जाएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। अब पाँचवा पॉइंट में देखिए ध्यान से क्या है, व्हेन लाइट गेट रिफ्लेक्टेड इन सेम मीडियम इट सफर्स नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पीड एंड वेवलेंथ। मतलब कि क्या क्या चीज़ में चेंज नहीं होता है जब रिफ्लेक्ट होता है, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी स्पीड एंड वेवलेंथ, तीनों के तीनों में कोई चेंज नहीं होता है, इसमें इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका 6 नंबर का पॉइंट जाता है, क्यों? कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स अनचेंज व्हेन इट गेट रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड। मतलब कि फ्रीक्वेंसी आपका चेंज नहीं होगा, ये बात तो ध्यान देना है एकदम कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, चाहे वो रिफ्लेक्ट हो जाए या फिर वो रिफ्रैक्ट हो जाए। चेंज क्या चीज़ में होगा? वेलोसिटी में चेंज होगा, लेमडा में चेंज होगा, आपका ये दोनों क्वांटिटी इसमें चेंज हो जा रहा है। जब रिफ्लेक्ट कर रहा है तो अपना तीनों चेंज नहीं होगा, लेकिन जब रिफ्रैक्शन हो रहा है मतलब कि वन मीडियम से दूसरी मीडियम में जब लाइट ट्रेवल कर रहा है तब क्या होगा? तब क्या होगा कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी और आपका वेवलेंथ दोनों के दोनों चेंज हो जाएगा। यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाली बात है, इस बात को ध्यान देना है कि क्वेश्चन बनाते समय सब लोग भूल जाते हैं कि क्या चेंज करें क्या नहीं चेंज करें। वी और लेमडा चेंज हो सकता है, ये हम नहीं बोल रहे हैं कि एकदम होगा ही, चेंज हो सकता है, लेमडा चेंज होगा या फिर वी चेंज होगा या फिर दोनों चेंज होगा, दूसरा मीडियम में गया तो। अब यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, चाहे वो मीडियम 1 में ट्रेवल करे चाहे मीडियम 2 में ट्रेवल करे, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग नए आइडिया डालेंगे, क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर मतलब कि जहाँ पे मेरा सरफेस प्लेन हो, जहाँ पे प्लेन सरफेस पे अगर हम किसी भी लाइट इंसिडेंट करवाएंगे, किसी भी हम लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो क्या होगा कि सीधा रूल को फॉलो करते हुए आराम से ये रिफ्लेक्शन फटाफट नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इंसिडेंट ऐसे ऐसे आ रहा है ऐसे ऐसे, तो ये रिफ्लेक्शन ऐसे 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 चला जाएगा। लेकिन एक और होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज माने कि यहाँ पे जो सरफेस रहेगा वो रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस में क्या होगा कि जब इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट वो कुछ नहीं कह सकते हैं कि वो रूल फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे ये है, यहाँ पे एंगल ये है, रूल फॉलो करेगा, लेकिन वो आपको एक जैसा नहीं दिखाई देगा। जैसे कि आप समुद्र में जाकर देखेंगे तो वहाँ पे सरफेस प्लेन नहीं रहता है, तो वहाँ क्या होगा, तो वहाँ आपको इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। या फिर वाल पर देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना रफ सरफेस है ना कि इसको हम रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, अपना चेहरा नहीं देख सकता। लेकिन अगर आप प्लेन सरफेस देखें, एग्जाम्पल के लिए मिरर ले लें, तो क्या होगा ये हम अपना चेहरा साफ देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन जो डायरेक्शन है इंसिडेंट रे का जस्ट उसका अपोजिट क्या होगा, इधर से इंसिडेंट जाएगा उधर से रिफ्लेक्शन आएगा, तो उसका हमको क्लियरली हम अपना चेहरा यहाँ पे सामने देख सकते हैं। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कहीं भी हम लोग एग्जाम में चले जाएँ या फिर कहीं भी हमसे सिर्फ यही पूछता है, बोर्ड में तो सिर्फ ये पूछेगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखो। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं? 2 होते हैं, याद रखना हमेशा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्शन 2 ही होगा। तो देखिए ध्यान से क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ऑल द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। मतलब कि एक प्लेन में ही तीनों रहेगा। ये बात तो ध्यान देने वाली बात है कि इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड तीनों के तीनों एक ही बिंदु पर है। ठीक है, लाइट एट द सेम पॉइंट लिखा हुआ है। दूसरा क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ में आ रहा है? तो यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 चीज़। उसके बाद यही तो चैप्टर है आपका, ख़त्म हो जाता है। 2 मिनट का खेल है ये सब, कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ध्यान देने वाला है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा हम लोग को जो नापना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट वो कहाँ से नापना है, तो नॉर्मल से हमको नापना है। यहाँ से लेके ये हमको नॉर्मल से देखना है कि ये हमारा एंगल कितना है। ये नहीं कि हम सर कहीं से भी नाप दिए हैं, कहीं से नहीं नापना है, आपको सिर्फ नापना है कहाँ से, एंगल नॉर्मल से नापना है आपको, नॉर्मल से एंगल आई और यहाँ पे एंगल आर। तो हमको हमेशा नापना है कहाँ से, तो नॉर्मल से दोनों एंगल नापना है। यहाँ से काम खत्म। चलिए अब स्पेशल केस नंबर 1। अब क्या हो कि अगर हम डायरेक्ट हम नॉर्मल पर ही हम क्या करें कि नॉर्मल पर ही हम लाइट देना शुरू कर दें। मान लीजिए आपका ये मिरर है,
स्पेशल केस, अगर हम इसे सीधा नॉर्मल के प्रोसीड से पूरा लाइट हम अगर दें ऐसे इंसिडेंट करते क्या होगा, लाइट वापस ऐसे चला जाएगा, मैंने कि इंसिडेंट ऐसे इंसिडेंट ये रिफ्लेक्टेड है, वही है, तो स्पेशल कुछ नहीं है। इन केस लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, मतलब कि नॉर्मल की हम डायरेक्ट मार रहे हैं तो क्या होगा, इंसिडेंट ऐसे हो जाएगा ये वाला इंसिडेंट, और ये जो वापस चला जाएगा फिर से ये वाला रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। मतलब कि इंसिडेंट रे अगर का एंगल नापना हुआ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर देखा जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 0 डिग्री, तो वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि डेविएशन अगर देखा जाए तो 180 डिग्री। डेविएशन आप समझते हैं क्या, डेविएशन, डेविएशन मतलब कि जो लाइट जिस तरफ से जा रहा था, मान लेते हैं डेविएशन, लाइट ऐसे जा रहा है, लाइट का डायरेक्शन से, लेकिन आप क्या किए, इसको ऐसे जा रहा था लेकिन आप इसको घुमा के ऐसे कर दिए, समझ में आ रहा है, ऐसे जा रहा था इस तरफ से ऐसे, लेकिन कितना ही घूम गया, इतना ही डेविएट कर गया ना अपना रास्ता से, जा रहा था इस तरफ, लेकिन आप ये डेविएशन, इसको इतना घूमना पड़ा क्योंकि आप मिरर या फिर कुछ लगा दिए हैं, तो क्या वही डेविएट हो गया, तो इसी का नाम हम रख देते हैं क्या, डेल्टा, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। अब उसको निकालेंगे कैसे, ये देखते हैं हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, वैसे ही दूसरा नाम है ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग मतलब कि हम नॉर्मल से क्या कर रहे हैं कि एकदम 90 डिग्री पे इंसिडेंट दे रहे हैं, 90 डिग्री पे। ग्रेजिंग माने कि देखिए हम इस तरह से दे रहे हैं कि एकदम पूरा नॉर्मल के थ्रू एंगल जो बना रहा है नॉर्मल से वो 90 डिग्री बना रहा है, ध्यान दीजिए। तो ये क्या हुआ, ग्रेजिंग। यहाँ भी अगर रिफ्लेक्शन भी बनेगा तो कितना 90 डिग्री ही बनेगा, 90 यहाँ बनेगा, 90 यहाँ बनेगा, दोनों तरफ। तो एंगल आई और एंगल आर दोनों कितना है, 90 डिग्री है, सही है एकदम। वैसे डेल्टा अगर देखा जाए तो डेविएशन कितना हुआ, तो जा रहा था ऐसे और वो सीधे चला गया, डेविएशन कितना हुआ 0 डिग्री। या फिर बोल सकते हैं कि ये ऐसे घूम के फिर से वही रास्ते पे जा रहा होगा, तो 360 डिग्री भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ज़्यादा और हम लोग डीपली पढ़ेंगे कि कितना डेविएशन हो रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज,